नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बुधवार का दिन और बुधवार के दिन बाजार ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है वो निश्चित रूप से तमाम जो निवेशक हैं उनके मन में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आज भी सुबह से अभी तक ये आशंका बनी हुई है कि क्या जिस तरीके से 18,650 को निफ्टी ने तोड़ा है ये सस्टेन करेगा या नहीं तो करेगा। लेकिन इन सब के बीच में अब से कुछ ही देर पहले बाजार ने काफ़ी मजबूती के साथ इस दायरे को तोड़ा है और इस समय अगर हम देखें तो निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर के पास कामकाज करता हुआ अभी कुछ देर पहले ही निफ्टी ने जो नया हाई बनाया है वो है 18,686 का। तो ये एक कहीं ना कहीं मजबूत संकेत जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 18,640 18,650 के आसपास हम देख रहे थे बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था और लग रहा था कि शायद यहाँ पे अभी ज़्यादा समय देखने को मिल सकता है। लेकिन आज अच्छी खासी रिकवरी जो है लोअर लेवल से जो है देखने को मिल रही है। 18,665 पे बाजार खुला था, 18,686 ये आज का दिन का उच्चतम स्तर है। हालांकि एक बार की बाजार फिसला था 18,636 तक, लेकिन अभी दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज करता हुआ। लेकिन बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी खबरें हैं। उन खबरों के चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अदानी शेयरों की तेज़ी में, खासतौर से अदानी पावर की तेज़ी में इस समय क्या करना चाहिए। पावर सेक्टर में ओवरऑल भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी सेक्टर की तेज़ी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या मॉनसून एफएमसीजी की तबीयत बिगाड़ेगा? इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे बातचीत अगले 1 घंटे तक। लेकिन पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नितलेश पावस्कर जी। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप पिछली बार बड़े कॉशियस अप्रोच के साथ थे और आप ये कह रहे थे कि एक बार 18,640 के ऊपर बाजार निकले फिर यहाँ पे खरीदारी के मौके बनते हुए दिखाई देंगे। 18,686 ये अब स्तर देखने को मिल रहा है। क्या अब बाजार में खरीदारी का मौका है या अभी भी आपको लगता है यहाँ से भी मंदी खेलनी चाहिए? गुड आफ्टरनून विपुल जी और सभी व्यूअर्स को भी गुड आफ्टरनून। एक चीज पे यहाँ पे कहना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स को थोड़ा सा साइड में रखकर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो काफी बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे कुछ रिडार में कुछ अच्छे स्टॉक्स है, वो आने वाले समय में डिस्कशन करूंगा जहाँ पे एक मोमेंटम के साथ आप लोग बाइंग करके चल सकते हैं। और इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी जब तक 18,550 इस लेवल के नीचे आवरली क्लोज नहीं देता है तब तक आप अपनी पोजीशन जो है वो बाइंग की बना के चल सकते हैं। और इंट्राडे जिनका भी पोजीशन है वो 18,650 इस लेवल को ध्यान में रखे। गलती से बाजार अगर आने वाले 15 या फिर 15 मिनट या फिर आधे घंटे में अगर 18,650 इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो एक बार के लिए अपनी पोजीशंस को कट कर देना। और मार्केट अगर 18,730 के ऊपर क्लोज देता है तो हम लोग जो लाइफ हाई देखने वाले हैं वो दिख सकता है। तो लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखे, काफी स्ट्रेच मोमेंटम हो चुका है तो स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग क्या करेंगे देखने की कोशिश करें जहाँ पे मोमेंटम अभी भी बाकी। 18,650 इंट्राडे लेवल पे ध्यान रखना है। इसके नीचे जाता है अगर बाजार तो फिर यहाँ पर इंट्राडे में थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और कल हमारे साथ रवि सिंह जी थे और उन्होंने कल आपको 2 कॉल दी थी और कार्यक्रम खत्म होते, बाजार बंद होते होते तक जो है उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया था। और ये हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन में जिस तरीके से बाइंग आखिरी के मोमेंटम में देखने को मिली थी उसके चलते जो है वो लक्ष्य पूरे होते हुए दिखाई दिए। लेकिन चूंकि कार्यक्रम समाप्त हो गया था तो अपने दर्शकों को हम सूचित नहीं कर पाए थे और बाद में रवि जी का मैसेज आया तो मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों को सूचित कर दें। तो जिन लोगों ने उस कॉल ऑप्शन पे ट्रेड किया होगा तो निश्चित रूप से उनको मुनाफा हुआ होगा। और आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, तमाम सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं बाजार को, बाजार के अंदर अभी जो दिखाई दे रही हैं। फंडामेंटली अगर एक कंसर्न दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है जो है मॉनसून को लेकर के अल नीनो का खतरा जो है वो एक कंसर्न बना हुआ है इस समय। इसके अलावा हालांकि आरबीआई के साइड से अगर देखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक सकारात्मक देखने को मिले, अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज देखने को ना मिले। तो सबसे पहले तो मॉनसून को लेकर के खासतौर से एफएमसीजी पे आपकी बात जानना चाहेंगे। एफएमसीजी इंडेक्स में अभी आप क्या लेवल देख रहे हैं? आज हमने देखा कि नया हाई एफएमसीजी इंडेक्स ने लगाया है। अभी क्या रणनीति होनी चाहिए और ख़ासतौर से आईटीसी और एचयूएल इन 2 कंपनियों पे आप क्या सलाह दे रहे हैं? अगर आप चार्ट्स देख करके एफएमसीजी इंडेक्स पे राय दे दें और आईटीसी और एचयूएल पे। देखो, आईटीसी में अभी मुझे नहीं लग रहा है कि फ्रेश एक मोमेंटम स्टार्ट होगा,
लेकिन एचयूएल में एक मोमेंटम आ सकता है 2730 के ऊपर जैसे ही निकलेगा काउंटर, तो 2680 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बाइंग बना सकते हो। ऊपर में पहला टारगेट हम लोग 2820 से लेके 2900 ये टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशंस ना बने, कैश में आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। और जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक मैंने व्यू मेगा शेयर किया था, तो वहां पे मैंने क्लियर कट मेंशन किया था मेटल और एफएमसीजी में एक मोमेंटम आ सकता है। मेटल अभी भी थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ काउंटर्स में ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया, वहां पे एक तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो अभी जो मोमेंटम पेंडिंग है मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आना चाहिए। 2730 इस लेवल को ध्यान से रखे, नीचे में 2680 एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 2850 से लेके 2900 ये दो लेवल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इस बीच जो है तमाम सारे दर्शक जुड़ने लगे हैं और आज की इस तेज़ी में लोग अपने अपने सवाल भी पूछना चाह रहे हैं और लोगों का नज़रिया अब लॉन्ग टर्म से धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि छोटा होता जा रहा है, क्योंकि खासतौर से मोमेंटम जिस तरीके से बाजार में देखने को मिल रहा है। विवेक गोयनका साहब कह रहे हैं कि इनके पास सोना कॉम स्टार के 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 510 की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर चल रहा है 531 रुपये के आसपास। 3 महीने का इन्होंने अपना व्यू निर्धारित किया है, 20 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या सलाह रहेगी, क्या आने वाले समय में ये 600 के स्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? 3 महीने के लिहाज से इनके लिए क्या लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे? देखो, एक ही चीज मैं कहूंगा, 510 अगर लेवल को ब्रेक डाउन कर देते तो पोजीशन से एग्जिट कर लेना, क्योंकि एक बड़ा कैंडल बनने के बाद फॉलो बाइंग नहीं है यहाँ पे, तो शायद से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही 510 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा, एक बार के लिए पोजीशन को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। 550 जैसे ही अपसाइड में मोमेंटम आएगा तो हम लोग अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, 530 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। जी, चलिए अब जरा इस बीच सौरभ यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। यादव जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सूरज जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सौरभ बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, मुझे सूरज सुनाई जी। हाँ जी सौरभ बोल रहा हूँ। चलिए सौरभ जी, क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए सौरभ जी, क्या आज कैसे याद किया और कहाँ आपके दांव पेच, आपको कौन से शेयर में जो है आपको लगता है कि जो तमाम एक्सपर्ट हैं उनकी राय जाननी चाहिए? क्या प्रश्न है आपका? मैं ट्राइडेंट के बारे में जानना चाह रहा था। मेरे पास ट्राइडेंट 53 पे है और लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है कि वो 32, 35 के आसपास है। तो मैं जानना चाह रहा था मैं और होल्ड करूँ या फिर निकल जाना अच्छा होगा। कितने समय तक का नजरिया है आपका वैसे? नजरिया तो 1-2 साल और भी रख सकता हूँ अगर कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि पिछले 1 साल से तो 35 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज वही है उसका। चलिए पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह निकल करके आ रही है। हालांकि अगर देखें तो सुस्ती शेयर में लगातार देखने को मिल रही है और अंडर परफॉर्म कर रहा है शेयर। अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में 0.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इस साल करीब 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल की बात करें तो करीब 25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो काफ़ी धैर्य यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। क्या इनको ये धैर्य यहाँ पर दिखाना चाहिए नीतीश जी, या एक बार के लिए अपना नुकसान बुक करके किसी दूसरी जगह जो हाँ इनको प्रॉफिट हो सके उस तरफ शिफ्ट होना चाहिए? क्वांटिटी भी ठीक ठाक लिए, 7000 शेयर ले रखे हैं और 30 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। देखो, ट्राइडेंट में अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एक 57 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर देता है तब तक मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में एक मोमेंटम आएगा। तो अगर आपको रखना ही है तो 31 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन 37 जैसे ही क्रॉस करेगा तो 45 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एक बार के लिए वहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर अपनी जो क्वांटिटी है उसको कम कर लेना, क्योंकि 55 से ऑलमोस्ट स्टॉक आधा हो चुका है। इतना ज्यादा होल्ड मत करना, कोई भी इतना भी स्टॉक अच्छा हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन जब भी कोई स्टॉक इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है तो थोड़ा सा वहां पे अपनी एटलीस्ट पोजीशंस को कम कर लेना। जैसे कि मान लो 55 रुपए के आसपास आपने लिया होगा तो 50 रुपए जैसे ही कट करेगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी में क्या कर लेना, कम कर देना। इस बीच एक और एक ऐसा शेयर पे सवाल आया है जो कि अंडर परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। सुजल राणी जी ने अपना प्रश्न जो है यूट्यूब के माध्यम से पूछा है और कह रहे हैं कि सर प्लीज़ ग्रैन्यूल्स के बारे में बताइए। हालांकि सुजल जी, आपको थोड़ा ये भी बताना चाहिए कि आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं इस गिरावट में या आप नुकसान में इस समय लॉस में हैं। ग्रैन्यूल्स की अगर बात करें सर, ग्रैन्यूल्स इंडिया पिछले 6 महीने में
15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी अगर ये इन्होंने खरीदा हो तो शायद हो सकता है नुकसान में होंगे। क्या इनको करना चाहिए? क्या यहाँ से कोई रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए ग्रैन्युअल्स में? देखो, ग्रैन्युअल्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब तक ये काउंटर 95 रुपीज के ऊपर ट्रेड नहीं करता और क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक थोड़ा सा स्टॉक में क्या देखने को मिलेगा और प्रेशर देखने को मिलेगा। एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करता हूँ आपको 268 रुपीज का। अगर इसके नीचे अगर ये चला जाता है काउंटर, तो एक बार के लिए पोजीशंस एग्जिट कर लेना। जैसे ही काउंटर 295 का लेवल ब्रेकआउट कर देगा और 300 के आसपास करेक्शन करके एक मोमेंटम पकड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये काउंटर 340 तक भी जा सकता है। लेकिन तब हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 280 के आसपास लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद फॉलो बाइंग नहीं आ रहा है मार्केट में, तो इस वजह से 268 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन है। एक सर साक्षी जी का प्रश्न आया हुआ है और साक्षी जी जानना चाह रही हैं टार्सन प्रोडक्ट के बारे में। और टार्सन प्रोडक्ट पे कह रही हैं कि इस पर जो है सपोर्ट लेवल क्या है, और रतन इंडिया के नाम से, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, इन दो के ये सपोर्ट लेवल जानना चाह रही हैं। मुझे लगता है शायद इन्होंने ले रखा होगा और ये जानना चाह रही होंगी कि यहाँ पर कहाँ सपोर्ट है, या फिर ये लेना चाहती हैं। ये साक्षी जी आपसे एक निवेदन है कि सपोर्ट और आप जो प्रश्न पूछती हैं उस पर एक अवश्य चीज़ मेंशन कीजिए कि आपने खरीद रखा है या आप खरीदने के लिए ये लेवल जाना चाह रही हैं, ताकि सही सलाह आपको माफ कीजिएगा मिल सके। तो आप क्या सलाह देंगे सर, टार्सन प्रोडक्ट्स पे क्या सपोर्ट रहेगा? में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो सपोर्ट जो है 540 से लेके 535 ये जोन में ही उसके लिए एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाएगा तो मार्केट में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। ऊपर में अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 595 से लेके 610 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 680 तक भी ये स्टॉक क्या कर सकता है, भाग सकता है। जी चलिए, इस बीच संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और आप जब भी प्रश्न पूछते हैं मुझे लगता है कि आप जो है शायद ही कोई दिन ऐसा, रोज क्या शेयर खरीदते बेचते हैं आप, या फिर हफ्ते में खरीदते हैं? हाँ, लंबी क्वांटिटी में सर लेते हैं, 15-20 हजार रुपए का फायदा हो जाता है, बेच देते हैं सर। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, और आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आज क्या प्रश्न है सर? सर क्विस कॉर्प लिया हुआ है, 1800 सर यूनिट लिए हुए हैं, तो उसको सर क्या करना चाहिए सर? अच्छा, कितने कब लिए आपने ये सर करीब 1 हफ्ता पहले सर लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, और क्या ये आप 6 महीने के लिहाज से आपने लिए हैं? अच्छा, 6 महीने तक सर रुक सकता है आदमी, बट सर बीच में अगर प्रॉफिट आ जाए तो निकल जाएंगे सर। किस रेट पे बताया आपने, एक बार फिर से भाव बता दीजिए अपना। 418 रुपये पे। 418, 10 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट इस समय हो रहा है। और पिछले 5 कारोबारी सत्र में इस शेयर ने करीब 5% के आसपास का रिटर्न दिया है, और एक महीने में सर 17% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। तो ये जो है पिछले एक महीने में 380 के आसपास से चलते हुए ये 428 पे आ चुका है। तो अच्छी रैली आ चुकी है। इनकी खरीद जो है थोड़ा पास की है, 418 के आसपास की है। क्या सलाह रहेगी, कहाँ पे इनको अपना जो है प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है वो बांधना चाहिए? नितिश जी? डेफिनेटली स्टॉक को मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। अगर चाहिए तो क्वांटिटी कम कर लेना, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे अगर ये 430-435 इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन समझो ये काउंटर यहाँ से गिर जाता है और ऑलमोस्ट 410 के आसपास आके फिर ये 430 को अगर ब्रेकआउट कर देगा तो फिर इसको आप 3 से 6 महीने के लिए क्या कर सकते हो, पोजीशंस बना सकते हो। मेरे हिसाब से ऊपर में 15 से 20% का एक रैली आना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि नीचे में एक मुझे लग रहा है एक्यूमुलेशन जो पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम का, वो फॉर्म हो रहा है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। इस बीच जो है तमाम सारे दर्शकों की टिप्पणियां आ रही हैं। परशुराम सिंह जी कह रहे हैं, कुल जी नमस्कार। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप, और बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। और इस बीच राघव जी का भी प्रश्न आया है। राघव जी आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रोहित जी कह रहे हैं कि इन्फोसिस का शेयर खरीदना क्या सही रहेगा, ये इनका प्रश्न है। और इस साल इन्फोसिस में निवेश करना सही रहेगा कि नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं सर, मैं आप खाली इन्फोसिस ही नहीं,
बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर आप एक बार इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो इन तीनों के चार्ट का अगर आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें, क्या सलाह इस समय आप दे रहे हैं, खासतौर से नतीजों के बाद? नतीजों के बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, फिर हमने देखा विप्रो के बायबैक की खबर आई और उसके बाद से एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तीनों में देखने को मिली। तो इन तीन कंपनियों में आईटी को लेकर के क्या कुछ आपको आउटलुक दिखाई दे रहा है? लेकिन आप चूंकि चार्ट्स देखते हैं तो चार्ट पे ये तीन शेयर कैसे लग रहे हैं? बहुत लोगों के सवाल आते हैं क्या अभी एंट्री कर लें अगर हमारा लॉन्ग टर्म नज़रिया हो 3-4 साल का? आपके पसंदीदा शेयर इन तीन में से कौन से होंगे? देखो, एंट्री अगर आपको करना होगा इन्फोसिस पे तो 1310 रुपए के ऊपर एंट्री कर सकते हो। 1250 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मुझे लग रहा है कि एक काउंटर जहां पे आप पोजीशंस बना सकते हो वो है टीसीएस का। लेकिन टीसीएस में मैंने जैसे कहा पहले ही कि मुझे 2800 से लेके 2600 ये जो रेंज है वो काफी अट्रैक्टिव रेंज उसकी लग रही है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखेंगे तो एक बेरिश बैक फॉर्मेशन बन रहा है। और अगर ये काउंटर 3200 के लेवल के नीचे अगर ये चला जाता है तो फिर जो मैं लेवल्स एक्सपेक्ट करा वो भी लेवल्स आ सकते हैं। तो इन्फोसिस को 1310 रुपए के ऊपर काउंटर प्ले किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लंबी अवधि का निवेश बनना है तो मेरे हिसाब से टीसीएस में एक 15% का करेक्शन और होने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें प्लान करेंगे, बढ़िया रिटर्न दे सकते। चलिए, इस बीच जो है तमाम सारे दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी ऐसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए होने चाहिए, तरीका बहुत आसान है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। लेकिन प्रश्न थोड़ा डिटेल में भेजिए। कितने शेयर आपने ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कौन सी कंपनी के ले रखे हैं और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया ट्रेडिंग का है या फिर इन्वेस्टमेंट का है, ये तमाम डिटेल के साथ आप भेज देंगे तो हम आपके जो प्रश्न हैं उनको अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे और नितलेश जी जैसे एक्सपर्ट उतने ही विस्तारपूर्वक आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, तो और भी कई सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं। इस बीच मोहम्मद शहबाज साहब ने प्रश्न अपना भेजा है यूट्यूब के माध्यम से, जरा उनका भी प्रश्न लेकर के आइए और उसके बाद से बाकी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। शहबाज साहब, अच्छा, इन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स, आईटीसी, बीईएल और जोमेटो ये 3-4 कंपनियां इनमें इन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं सर, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनमें निवेश करना चाहिए। टाटा मोटर्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफ़ी रफ्तार आ चुकी है, आईटीसी शानदार रिकवरी, शानदार तेज़ी आ चुकी है, बीईएल में भी अच्छी तेज़ी आ चुकी है और जोमेटो रिकवरी के मोड में है। तो ये चारों शेयर जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन चुका है। लेकिन क्या इतनी तेज़ी के बाद भी यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, ये इनका प्रश्न है आपसे। देखो, जैसे लास्ट शो में भी हम लोगों ने कहा था कि एक बीएल में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। 109 रुपए के आसपास चल रहा था, 120 का टारगेट भी हम लोगों ने सजेस्ट किया था, साथ साथ पारस डिफेंस को भी हम लोगों ने कहा था। लेकिन ये जो काउंटर जो है आईटीसी और उसके बाद टाटा मोटर्स, ये जो आप लोगों ने काउंटर्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लोग इसके ऊपर चार्ट को भी देख रहे थे, तो इस चार्ट में बड़े लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। तो जब भी इसमें गिरावट आएगा 15%, 20%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। देखो, ये अभी जो लेवल है वो लेने का लेवल नहीं है, शायद से ट्रेड मिस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इसमें 15-20% का करेक्शन आएगा, थोड़ा सा क्वांटिटी आप ऐड कर लेना। जैसे कि टाटा मोटर्स में अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है वो 420 से लेके 450 इस रेंज में स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। अगर हम लोग आईटीसी की बात करेंगे तो 320 से लेके 360 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में आईटीसी 360-320 के लेवल के नीचे, 320 के लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा। तो ये जो गिरावट आएगी स्टॉक्स में, डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। साथ एक काउंटर की मैं कहना चाहूंगा डीएलएफ का 407 रुपए के ऊपर मैंने भी एक बार कहा था कि ये 500 तक का लेवल दिखा सकता है। जब भी बड़े चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आता है, वीकली हो चार्ट या फिर मंथली चार्ट हो, तो उनको हमेशा सपोर्ट लेवल के आसपास जब भी करेक्शन होता है तब उसको लेना चाहिए। वैसे ही टाटा मोटर हो गया, आपका डीएलएफ हो गया और साथ साथ आईटीसी लेवल के नीचे में एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो सर, जैसे जैसे कोई गिरावट इसमें आती है किन्हीं कारणों की वजह से, तब थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें एक्यूमुलेट कीजिए। ऑलरेडी जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी आ चुकी है। इस बीच राघव जी कह रहे हैं सर कि एक बात बताइए कि पिरामल फार्मा में किन लेवल्स पर एंट्री की जाए ताकि ये 10% का रिटर्न एक हफ्ते में दे दे। और ये जानना चाह रहे हैं राघव जी
तो राघव जी, पिरामल फार्मा के ऊपर इनका प्रश्न है। पिरामल फार्मा बीच में हमने देखा था कि एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? पिरामल फार्मा में कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है? आज हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी इस समय शेयर में देखने को मिल रही है। करीब 88 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। 19.5% का रिटर्न एक महीने में यहाँ पर आया है सर। तो अब इन लेवल्स के बाद कुछ बचता है इन ट्रिप के लिए इनकी, क्योंकि ये 10% का रिटर्न यहाँ से चाह रहे हैं। देखो, अभी मेरा व्यू इस स्टॉक के ऊपर कुछ नहीं है। जब ये स्टॉक गिर रहा था तो सब लोग सेल करने की राय देते रहे थे, और मैंने कॉन्ट्रा आके चैनल के ऊपर भी एक चीज कही थी, जब ये 77 को क्रॉस करेगा तो पहला 84 से लेके 92 ये लेवल्स दिखा 90 का लेवल दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 87 से लेके 92 इस रेंज पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देख देता है तो फिर एक आने वाले समय में काउंटर 102 के आसपास चला जा सकता है। तो अभी के लिए जो मोमेंटम होना था वो स्टॉक में हो चुका है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करें, कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो पोजीशन डेफिनेटली बनाई जा सकती है। जी, चलिए इस बीच राजेंद्र गुप्ता जी ने प्रश्न भेजा हुआ है, उनका प्रश्न ले लेते हैं। जरा यूट्यूब का माध्यम से उन्होंने भेजा, जरा स्क्रीन पर प्रश्न लेकर के आइए। और ये जानना चाह रहे हैं कि पॉली कैप का शेयर मौजूदा स्तरों पर लेना चाहिए या नहीं। आपका नज़रिया 1 साल का? अच्छा, 1 साल का नज़रिया सर इन्होंने रखा हुआ है अपने लिए, और पॉली कैप के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं क्या करंट लेवल पे बाई कर लें या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर चार्ट को देख करके? अभी क्या ख़रीदारी की सलाह रहेगी? आज हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की तेज़ी है, और पिछले अगर हम 5 दिनों के अंदर देखें तो ये करीब 3.25% के आसपास का मूव, एक अप मूव देखने को मिला है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए जब तक एक अच्छा लेवल इसके लिए स्टॉक के लिए हो सकता है 3000 से लेके 2800 इस रेंज में, क्योंकि ये जो रैली आई है इस मार्केट पे वर्टिकल रैली है, और मेरे हिसाब से अभी जो चलनिंग होगा और जो स्टॉक चले नहीं है उनको मौका मिलेगा चलने का, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, आपका पॉलीकैप हो गया। ये 2-3 काउंटर जो चले थे, एचएल हो गया, अभी इसमें क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। अगर ये काउंटर 15-20% नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इसमें लिया जा सकता है, और अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें। दूसरे स्टॉक्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी चले हुए काउंटर्स। जी, चलिए इस बीच सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जरा पहले बजिंग स्टॉक्स पर अब नजर डाल लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद से फिर जो तमाम दर्शक हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और खबरों वाले शेयरों पर नज़र अवश्य बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम जो चार्ट और तमाम टेक्निकल्स होते हैं, वो अगर खबर अच्छी है तो पॉजिटिव साइड में जो है तमाम चार्ट बदल जाते हैं। खबर ख़राब आ गई तो फिर वो तमाम चार्ट काम नहीं करते और निगेटिव साइड में वो चले जाते हैं। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए तमाम वो खबरें जहां पर आज हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते अच्छा खासा मोमेंटम है। और सबसे पहली खबर है टोरेंट पावर को लेकर के। टोरेंट पावर हम देख रहे हैं कि आज अच्छे खासे मोमेंटम में है। खबर यहाँ पर ये है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ कंपनी ने एक MOU साइन किया है, और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ये MOU साइन किया गया है। 5700 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए ये MOU साइन किया गया है। इसमें करीब 57,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा, शायद 27,000 करोड़ का निवेश होना है। इसमें 27,000 करोड़ का इसमें जो है कुल निवेश किया जाएगा, और करीब 13,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इस खबर के चलते हमने देखा कि एक समय जो है ये शेयर जो है वो कामकाज कर रहा था 6% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, और अभी भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, और 7.25% की तेज़ी आज भी अभी भी जो है इस शेयर में देखने को मिल रही है। सर, हमारी कोशिश ये होती है कि खबर तो रहती है, अपने एक्सपर्ट से राय जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए अब इस शेयर पे। 5 दिन में 18% ये शेयर भाग चुका है आज की तेज़ी को मिला करके। पिछले 1 महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अभी भी कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बचती है? टाटा पावर अच्छे मोमेंटम में। सर, एक बार स्टॉक का नाम बताइए। सर, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में अब जो खबर है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, और उसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं 1 महीने में करीब 20%, और सिर्फ 5 दिन के अंदर इस शेयर ने 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एक स्टॉक काफी चल चुका है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम 90 डिग्री में चल रहा है ये काउंटर, और जब भी ऐसे स्टॉक 90 डिग्री में चलते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ब्रेकआउट जो था वो ऑलमोस्ट 570-560 इस लेवल के आसपास ही ब्रेकआउट उसमें कंफर्म हुआ था। लेकिन अभी ये काउंटर काफी चला हुआ है, तो इसको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जी,
अवॉइड करें। अभी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। अब सोचिए अगर 5 दिन में 18-20% का रिटर्न आ गया तो अपसाइड अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगली कंपनी जो है वो लेकर के आ रही है जरा सुजलॉन पे खबर है। खबर तो छोड़िए, यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर, और शानदार तेज़ी लगातार इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन अभी वही वाली बात है जिसका जिक्र अभी कर रहे थे कि यहाँ पे इतनी तेज़ी के बाद क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सुजलॉन एनर्जी की ग्राफिक्स एक बार जरा फिर से दिखाइए। सुजलॉन एनर्जी में, क्योंकि खबरें काफ़ी सारी थी, सुजलॉन एनर्जी में 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर तो देखने को मिल ही रहा है। कंपनी जो है आगे जो है कई सारी विस्तार योजनाएं भी कंपनी की बनी हुई हैं, जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम बना हुआ। 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर कंपनी ने छुआ है और पिछले एक महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है कंपनी ने। और कंपनी ने काफ़ी सारे 5 जून को ही कंपनी ने 20 गीगावाट विंड एनर्जी का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। तो कंपनी के लक्ष्य पूरा करने के लिए 17 देशों में 12,647 टरबाइन जो है वो लगाई गई हैं, और अच्छी खासी तेज़ी आज भी जो है वो देखने को मिल रही है। ओहो, अब 16% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है इंट्राडे में। बहुत शानदार तेज़ी, और 14 रुपये 15 पैसे का स्तर। इस शेयर ने लोगों को कितना रुलाया है मुझे नहीं पता। नितलेश जी, आपने मतलब आज के 10-11 साल पहले लोगों का बड़ा फेवरेट शेयर हुआ करता था ये। बहुत तमाम एक्सपर्ट जो है इसको भर भर के ख़रीदने की सलाह देते थे। बहुत लोगों को इसने बर्बाद किया, लोगों को बहुत लॉस भी हुए, लेकिन फ़िलहाल तो मोमेंटम में है ये शेयर। 16% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर 22% की रैली यहाँ से ज़्यादा आ चुकी है। एक महीने में 66% की रैली आ चुकी है। अब क्या करें यहाँ पर? जिनके पास है, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे उनको, अगर जिन्होंने 7-8-9 रुपये पे ले रखा हो, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको लग रहा है कि गाड़ी मिस हो रही है, उनको क्या दूरी बनाए रखनी चाहिए या एंट्री कर सकते हैं? देखो, इस स्टॉक के बारे में मुझे जितना याद है कि आपके एक दो व्यूअर्स ने पूछा था 7 रुपए 8 रुपए के आसपास चल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ही चीज का वहां पे कहा था कि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये अगर ये चलना चालू कर देते हैं, घोड़े के साथ गधे भी कभी कभार चलते हैं, तो इस हिसाब से ये स्टॉक भी चला था। 7 रुपए का पेनी ग्लू का एक स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट किया था, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें। अभी देखो, जाने के लिए कुछ नहीं है। 7-8 रुपए के आसपास लिया होगा तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना और इस स्टॉक को भूल जाना, क्योंकि अगर मोमेंटम आएगा स्टॉक में तो अच्छा खासा चल सकता है। 25 से 30 रुपए ये जा सकता है। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मैं ये स्टॉक को रिकमेंड भी कर रहा हूँ। जिनका भी है मोमेंटम के साथ चल रहा है तो लिया जा सकता है, पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। मतलब लग रहा है कि ये ब्रेकआउट के साथ चलना चालू हो जाएगा। फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं है। जिनका भी 7-8 रुपए का बाइंग है वो पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि सर ने बोला है कि 30 रुपए चला जाएगा, अगर बार बेच के सब कुछ चीजें सुजलॉन में लगा दो। वैसे नहीं, ये स्टॉक का पेन आपको मालूम नहीं है। ये स्टॉक ने कितने लोगों को रुलाया होगा। सुजलॉन हो गया, आरकॉम हो गया, यूनिटेक हो गया, एजुकॉम हो गया, काफी शेयर्स हम लोगों ने भी देखे हैं, तो उसका पेन आपको मालूम नहीं है। तो इस वजह से जिनके पास है वो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। आपने जो नाम लिए मतलब वो वाकई में लोगों को काफ़ी दर्द देके गए हैं। उसमें एक आध नाम जेपी एसोसिएट्स का भी है कि लोगों को लगता है अगर ये अगला एलएनटी बन जाएगा। पुंज लॉयड भी बहुत तेजी, लोगों को बहुत काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था उस तरह की रैली, लेकिन यहाँ पे देखने को मिली नहीं जैसी उम्मीद उस समय की जा रही थी। तो ये फिलहाल जो उनके पास है वो तो होल्ड करिए अभी, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी में है। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 10-11 रुपये का, आपको जो नितलेश जी ने कहा है, और बने रहिए ताकि अगर इस जो तेज़ी है उसका लाभ आप ले सकें। लेकिन जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, अब 66% भागने के बाद तो फिर थोड़ा सा रिस्क तो है यहाँ पर, तो आप रहने दीजिए, अभी इंतज़ार कीजिए यहाँ पर। इस बीच अगला शेयर लेकर के आइए, जहाँ अगली खबर लेकर के आइए जहाँ पर कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो आ रहा है अदानी समूह के अंदर। अदानी समूह में भी 2 कंपनियां खास तौर से, असल में खबर ये आई है कि एनएससी ने समूह की कई कंपनियों के जो प्राइस बैंड को जो है वो उसका दायरा बढ़ाया है, और नया प्राइस बैंड आज से ही लागू हो गया है। आपको बता दें कि अदानी पावर के प्राइस बैंड जो है, जो पहले की 5% का अपर सर्किट था, उसे बढ़ा करके 20% कर दिया गया है, और इस खबर के बाद से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी है। वहीं अदानी ट्रांसमिशन के प्राइस बैंड में भी बढ़ोतरी की गई है और इसे 5% से बढ़ाकर 10% किया गया है। ऐसा ही जो है कुल 4 कंपनियों के साथ किया गया है, और शानदार तेज़ी यहाँ पर हम देख रहे थे। अदानी पावर में सुबह से ही एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अदानी ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन 2% के आसपास की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। अदानी विल्मर का भी आपको बता दें कि प्राइस बैंड बढ़ाया गया है और उसमें भी 10% तक का इजाफा किया गया है, 5% से बढ़ा करके। तो इस सब में जो है तेज़ी बनी हुई है सर। नितिश जी, इन 3 कंपनियों पे खास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी विल्मर। और अदानी पावर में आज सुबह से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये पावर के अंदर पावर अभी बरकरार रहेगी या आज के दिन सारी पावर निकल गई? बस अब कहना इन स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जब न्यूज के साथ चलते हैं तो चलना चालू कर देते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। देखो, ग्रुप के साथ मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है। इस ग्रुप में मैंने 2 ही स्टॉक को रिकमेंड किया था, अडानी को, अडानी पावर, सॉरी अंबुजा सीमेंट। तो दोनों स्टॉक बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्ट्रा प्ले करना ही होगा तो आप अडानी विल्मर में अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हैं। कंडीशनल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, वो आपको 420 रुपए के आसपास लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डर एक ही चीज का होता है, अगर ये लोअर सर्किट लगना चालू कर देता है ना तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो कम क्वांटिटी के साथ अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि अभी एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और 420 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन है। और ये सर अदानी पावर पे आपकी राय रही। अभी खरीदारी आप कह रहे हैं कि अदानी विल्मर में करनी चाहिए, अदानी पावर और अदानी ट्रांसमिशन में क्या अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, यही कह रहे हैं सर आप? जी हाँ, अदानी को अगर हम लोग देखेंगे 140 से लेके 280 ऑलमोस्ट 100% रिटर्न उसने जो एक पैनिक व्यू लगाया था वहां से दिया है। अगर ये काउंटर फिर ये 260 आके फिर ये 280 को ब्रेकआउट कर देगा तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है और फिर एक ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा रिटर्न, क्योंकि अभी जो जस्ट एक रिटेस्ट चल रहा है 50% एरिया का, क्योंकि जो एक फॉल आया था वहां से एक बाउंस दिखाया है, शायद से ये 50% एरिया से रिजेक्शन लेके फिर अगर नीचे आता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आके फिर ये लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो शायद से एक मोमेंटम पकड़ सकता है। तो एग्जैक्टली 50% एरिया के आसपास चल रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा सा फ्रेश बाइंग को अवॉइड। ठीक, अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है नई खरीदारी ना करें, है तो होल्ड कर सकते हैं। इस बीच चलिए अब अगले शेयर पे जरा नज़र डालते हैं और ये शेयर है आरवीएनएल का। आरवीएनएल को इस पर जो है आपको बता दें, खबर है वो ये है कि यहाँ पर भी सर्किट फिल्टर बदला गया है और 5% से बढ़ा करके ये कर दिया गया है 20%। लेकिन यहाँ पर आज हम देख रहे हैं 10% की तो तेज़ी है ही। लेकिन कल एक दर्शक का प्रश्न आया था जब डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सवाल किया था 113 पे शायद या 117 पे उन्होंने ले रखा था और रवि सिंह ने कल कहा था कि आप अभी इसको शेयर को बेचिए मत और आपको 140 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आज ही हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम आरवीएनएल के अंदर जो है बनता हुआ दिखाई दिया है। आज भी अभी भी 7% के आसपास की तेज़ी है, सुबह 10% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और 60-65 रुपये पे भी उन्होंने ही रिकमेंड किया था। नितिश सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज की इस तेज़ी पे क्या सलाह रहेगी। आज 132 रुपये का इसने हाई लगाया और अब वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? देखो, जिनके पास पोजीशन है आरबीएनएल का, उनको स्ट्रिक्टली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 120 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर देना। 120 के नीचे जाता है तो पोजीशन से एग्जिट कर लेना। एग्जैक्टली रवि सर ने भी एक चीज कही, 140 तक जा सकता है, डेफिनेटली वो चल सकता है। 132 के ऊपर निकलेगा तो और तेजी से भाग सकता है, लेकिन 120 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक जब चलता है तो हम लोग चीजों को देखना कम कर देते हैं, तो 120 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसमें क्या करना है। ठीक, 120 रुपए के का एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, आपका मुनाफा सुरक्षित रहे ये काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए 120 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है टाटा कंज्यूमर। सर, टाटा कंज्यूमर पे एक बड़ी खबर निकल के आई है और कंपनी जो है अब जो है कंपनी का जो फोकस है वो खुद को एफएमसीजी कंपनी के रूप में कंपनी जो है वो स्थापित करना चाहती है, ब्रांडेड करना चाहती है और इस क्षेत्र को, इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी नए नए क्षेत्रों में विस्तार करेगी। एन चंद्रशेखर साहब ने इस बात का ऐलान किया है और ये कल ऐलान किया गया है और ये भी कहा गया है कि इसके लिए कंपनी नए एक्विजिशन भी करेगी। तो टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी बनकर के सामने आए। फिलहाल कंपनी जो है चाय कॉफ़ी बेचने के कारोबार में है। आज हम देख रहे हैं इस खबर के चलते
कंपनी के अंदर करीब जो है तेज़ी देखने को मिली, करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। टाटा कंज्यूमर सर, आपकी क्या सलाह रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप? और काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं कंपनी की तरफ से। सुबह से हम देख रहे हैं 2-2.5% ऊपर था, अभी 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। ओवरऑल एफएमसीजी पैक में तेज़ी है और कंपनी अपने आप को एक फ्रंट लाइन एफएमसीजी कंपनी के रूप में, के ब्रांड के रूप में जो है एस्टेब्लिश करना चाहती है। देखो स्टॉक काफी अच्छा है। जैसे कि थोड़ा सा दर्द लगा मुझे ये स्टॉक का नाम सुनकर। मैंने रिकमेंड किया था 707 रुपए के आसपास, 700 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था और काफी बड़े टारगेट दिए थे, 780 से लेके 800, 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेवल मेरा एक्टिव नहीं हुआ, 700 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, फिर 710 के ऊपर निकला और मेरे ध्यान से नहीं निकला, देखना मैंने छोड़ दिया था स्टॉक को। 2-3 दिन के बाद वो ब्रेकआउट किया तो ऑलमोस्ट उसने 15 से 20% का, ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न अच्छा दिया। ये काउंटर को जब भी कुछ गिरावट जी मिले तो डेफिनेटली स्टॉक को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये काउंटर अच्छा आने वाले समय में रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप पोजीशंस को बनाए। यहाँ से थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है 760 के आसपास तो 25% क्वांटिटी लगाना, 740 के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी लगाना। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक हो तो ये आप इसमें ले लेना, क्योंकि ट्रेडिंग का जो बेट है मेरे हिसाब से ये मोमेंटम पास नहीं देगा। कल जाके 840 830 के आसपास जाके ये रुक सकता है और फिर नीचे आ सकता है। तो हर गिरावट में इसको आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। चलिए सर, अब जो है वक्त जो है ऐसा हो गया है कि अब आपसे जो है विदा लेने से पहले वो शेयर जाना जाए जो आपका पसंदीदा है और जहाँ पे उम्मीद ये की जाए कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपका आज का पसंदीदा शेयर कौन सा है सर? मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड में एक अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। जो वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था उसी लेवल को क्या कर रहा है, 100 की तरह ले रहा है, 145 से लेके 150 के बीच में एक्यूमुलेट करे। अगर ये काउंटर 157 रुपीज को क्रॉस कर देता है तो इस स्टॉक में बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और स्टॉक पहला हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, 170 रुपए का, और 170 के आसपास थोड़ा सा 50% क्वांटिटी बुक करेंगे और 150 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इस क्वांटिटी को छोड़ देंगे, ऊपर में बड़े टारगेट के लिए। 170 रुपए के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह अशोक लेलैंड में। लेकिन अशोक लेलैंड आपको बता दें कि कल भी रडार पे था कई सारे एक्सपर्ट की, और कल के कार्यक्रम में रवि जी ने भी इसको रिकमेंड किया था। तो अब नीतलेश जी की भी मोहर लग गई है यहाँ पर। तो दो हमारे खास मेहमान यहाँ पर मोहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं अशोक लेलैंड के ऊपर। अभी 152 के आसपास है, 170 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए। नीतलेश जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर नहीं सर, ये जो काउंटर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने क्लाइंट के साथ भी डिस्कस किया है, चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस किया है। बाकी मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, इंडेक्स में मेरा पोजीशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन अभी कार्यक्रम को अभी हम समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही टिप जो है वो जो है शेयर आइडिया जो है हमको दिया गया है नीतलेश जी की तरफ से। लेकिन हम चाहते हैं जब कार्यक्रम हम समाप्त करें तो कम से कम 3-4 आइडिया के साथ आप जाएं, ताकि आप अपना निवेश जो है करते रहें। तो पहले एक एक करके तमाम लेके आते हैं। सबसे पहले शुरुआत नीतलेश जी के साथ ही करते हैं। तो अशोक लेलैंड, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि अशोक लेलैंड पे नीतलेश जी ने खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पर 170 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दी है। 151 के आसपास शेयर चल रहा है, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 140 रुपये का। अगला शेयर जो है वो अरुण मंत्री जी की तरफ से आया है और अरुण मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप IOC में खरीदारी करके चलें। अभी 90-91 के आसपास चल रहा है, 5-6 रुपये ऊपर तक के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एक स्टॉप लॉस उन्होंने 2-3 रुपये नीचे का वो सजेस्ट किया है कि वो आप लगा लीजिए, ताकि आपकी जो खरीदारी है वो जो है अगर मान लीजिए गिरावट आती है तो वो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। और आप लक्ष्य निर्धारित अगर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान अवश्य रखें। और आज का जो दूसरा शेयर रिकमेंड किया गया है अरुण जी की तरफ से, वो किया गया है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स 3720 के आसपास का मौजूदा भाव, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको 3665 रुपये का दिया गया है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ कामकाज कीजिए और 3870 ये मौजूदा भाव आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो आयशर मोटर्स पे खरीदारी की सलाह है 3870 के रुपये के लक्ष्य के साथ। अशोक लेलैंड पे भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये जो 3 शेयर हैं इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समेटने का सही वक्त तो हो गया है, लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी और कल हमारे साथ खास मेहमान होंगे गौरव बिस्सा जी।
वो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अगर उनसे पूछना चाह रहे हैं सवाल तो 9311211874 पर भेजते रहिए लगातार, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। और शाम को 4 बजे हमारी प्रियंका संभव जी लेकर के आती हैं मनी नाइन के खास कार्यक्रम हेलो मनी नाइन में पर्सनल फाइनेंस के से जुड़े हुए मुद्दे। बुधवार का दिन है, म्यूचुअल फंड पे बातचीत होगी, तो वहाँ पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल हेलो मनी नाइन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी नाइन के साथ बने रहिए। नमस्कार।